बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत शिक्षा के अभिकरण नामक पाठ को शुरू करेंगे। प्यारे बच्चों, शिक्षा का अभिकरण का आशय शिक्षा के साधन, अभिकरण का आशय हो साधन से लिया जाता है अथवा शिक्षा के क्या साधन हैं। जैसे शिक्षा के लिए जो है पुस्तकालय, विद्यालय, किताब, पाठ्यक्रम, ये सब क्या है? ये शिक्षा के साधन हैं जिसके माध्यम से शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जिसके माध्यम से शिक्षा को गतिशील बनाया जाए, उसे शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। जिस माध्यम से शिक्षा को गतिशील बनाया जाए उसे शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। जैसे परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, राज्य, धर्म आदि। यानी ये इसके माध्यम से लोग जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं अथवा शिक्षा को गतिशील बनाया जाता है, शिक्षा को आगे बढ़ाया जाता है, तो इसे शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। तो शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण, शिक्षा के अभिकरण का वर्गीकरण देखा जाए। शिक्षा के अभिकरण का वर्गीकरण, शिक्षा के अभिकरण का वर्गीकरण। शिक्षा के साधनों को हम 4 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला औपचारिक साधन, औपचारिक साधन। दूसरा अनौपचारिक साधन, अनौपचारिक साधन। तीसरा सक्रिय साधन या सक्रिय अभिकरण, सक्रिय साधन। चौथा निष्क्रिय साधन। इस तरह से शिक्षा के अभिकरण को 4 भागों में हम बांट करके पढ़ते हैं। अलग अलग साधनों के अलग अलग उपभाग भी हैं। जैसे औपचारिक साधन में परिवार, विद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय आदि आते हैं। तो हम एक एक करके जो है इन्हें और
शिक्षा के अभिकरणों के बारे में हम जानकारी करेंगे। जैसे पहला हम औपचारिक साधन देखते हैं। औपचारिक साधन देखते हैं। पहला औपचारिक साधन के बारे में हम देखते हैं। तो औपचारिक साधन में विद्यालय है। इसके अंतर्गत पहला विद्यालय, दूसरा पुस्तकालय, तीसरा संग्रहालय, चौथा वाचनालय, व्यायामशाला आदि। व्यायामशाला इस तरह से, और ये औपचारिक साधन है। विद्यार्थी विद्यालय के माध्यम से शिक्षा को ग्रहण करता है अथवा शिक्षा को आगे बढ़ाता है। उसी तरह से पुस्तकालय के माध्यम से भी जो है शिक्षा ग्रहण किया जाता है। संग्रहालय बहुत सारी चीज़ें हमें प्राचीन काल की जो हम पढ़े नहीं होते हैं उसकी जानकारी, उसका शिक्षा जो है हमें संग्रहालय से मिलती है। इसी तरह से वाचनालय से भी जो है हम पुस्तकों को विज्ञान को अध्ययन करके जो है जानकारी हासिल करते हैं। व्यायामशाला योग शिक्षा के बारे में यदि हमें जानकारी देखें तो व्यायामशाला के माध्यम से जो है हम शिक्षा को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो इस तरह से ये सारे औपचारिक साधन के रूप में जाने जाते हैं। औपचारिक साधन जो हमें यानी कि दिखाई भी पड़ते हैं, यह देखने को भी मिलता है। जगह जगह विद्यालय देखने को मिलते हैं, पुस्तकालय देखने को मिलते हैं, संग्रहालय देखने को मिलते हैं, वाचनालय है, व्यायामशाला है आदि। ये जो औपचारिक साधन के रूप में जो है हम इसको अध्ययन करते हैं। आगे आपको एक एक टॉपिक पर विस्तृत से अलग अलग पाठ में आपको जो है इसके बारे में, जैसे विद्यालय के बारे में जानकारी दी गई है कि विद्यालय कैसा होना चाहिए, विद्यालय किस आकार का होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी विद्यालयों के प्रकार, विद्यालयों का संगठन आदि के बारे में आगे पाठ वाइज विद्यालय का एक पाठ भी है, उसको हम अध्ययन करेंगे। दूसरा हम देखते हैं अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन दूसरा अनौपचारिक साधन। अनौपचारिक साधन या अभिकरण भी कह सकते हैं। अभिकरण तो अनौपचारिक साधन ये जो है विद्यालय से संग्रहालय, पुस्तकालय, वाचनालय आदि से अलग जो है वह साधन को जो है अनौपचारिक साधन के रूप में जाना जाता है। जैसे परिवार, इसके अंतर्गत परिवार या गृह। परिवार बच्चों की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। बच्चा परिवार से ही विद्यार्थी अपना सीखता है। तो सीखने की प्रक्रिया जो है बच्चे में जो है परिवार से ही शुरू होती है। इसलिए इसे अनौपचारिक साधन के रूप में रखा जाता है अथवा अनौपचारिक
शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में रखा जाता है। दूसरा खेल समूह। खेल समूह, खेल समूह, खेल समूह। बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। खेल खेल में सीखना, जैसे गणना करना, 1 से 10 की गणना करना, ये खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ गणना करना सीख जाते हैं। तो ये खेल समूह भी जो है यह अनौपचारिक अभिकरण के रूप में आता है। तीसरा है समाज या समुदाय। तीसरा समाज या समुदाय। समुदाय कहा जाता है जिस तरह का समाज होगा बच्चे का भी उस पर असर पड़ता है। समाज का असर बच्चे के मानसिक स्थिति पर पड़ता है। समुदाय का असर बच्चे के मानसिक स्थिति पर पड़ता है। उसके सीखने की गति भी जो है उस किस समाज से है, किस समुदाय से है, उसके सीखने की गति अथवा शिक्षा का जो प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। तो इस तरह से समाज और समुदाय एक अनौपचारिक साधन या अभिकरण के रूप में है। राज्य। राज्य, राज्य किस देश की भौगोलिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि स्थितियां भी जो है शिक्षा को प्रभावित करती हैं। इसीलिए राज्य को भी जो है अनौपचारिक अभिकरण के रूप में रखा जाता है। अव्यावसायिक साधन, व्यावसायिक साधन, व्यावसायिक साधन। छठा अव्यावसायिक साधन। अव्यावसायिक साधन, अव्यावसायिक साधन, साधन। सातवां धार्मिक संस्थाएं। धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं। ये अनौपचारिक शिक्षा के अनौपचारिक साधन के रूप में जाने जाते हैं। राज्य है, व्यावसायिक साधन है, अव्यावसायिक साधन है, धार्मिक संस्थाएं हैं। इनका भी प्रभाव जो है किसी भी शिक्षा, किसी भी देश की शिक्षा पर पड़ता है। तो इस तरह से इसके माध्यम से भी जो है शिक्षा को गतिशील बनाया जा सकता है। धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से, तमाम धार्मिक संस्थाओं के द्वारा जो है कॉलेज, विद्यालय स्थापित करके शिक्षा को गतिशील बनाने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से जो है बच्चों, आज हम लोग शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक अभिकरणों के बारे में जानकारी हासिल किया। अगले दिन हम सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।